उत्तर प्रदेश बाबा के साथ हम कल भी थे, उत्तर प्रदेश वाले बाबा के साथ हम आज भी हैं और योगी बाबा के साथ हम कल भी रहेंगे। और अपने बच्चों के बच्चों के बच्चों को कहेंगे कि योगी जी जैसे बंदे का सर मत झुकने देना, योगी के बीच में मत आना, नहीं तो कोनो फिरकी ले लेगा। अगर योगी जी के साथ हम थे, और टेंशन मत लो, बहुत जल्दी देश का प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ बनने वाला है। हम योगी जी के साथ हैं। क्या? योगी जी के साथ। हाँ, और आई लव इजराइल। इजराइल, आई लव यू इजराइल। हमारी नज़रों में एक ही है, बाबा जिंदाबाद 1, बाबा जिंदाबाद 2 और बाबा जिंदाबाद 3। नाम नहीं ले रहा मैं, मेरी मजबूरी, क्योंकि ये भी चैनल है। तुम लोगों को 4-5 जगह से फंड आता है भाई साहब, ये जरूर डाल देना एडिटर साहब। 5 जगह से फंड आता है, तुम्हें लेफ्ट विंग भी देवे, तुम्हें पब्लिक भी देवे, तुम्हें सेकुलर हिंदू भी देवे, तुम्हें मुस्लिम भी देवे, तुम्हें पाकिस्तान चाइना भी देवे, तुम्हें इंडिया अलायंस वाले भी देवे, तुम्हें कांग्रेस भी देवे, क्योंकि तुम्हारा काम ही है कि हिंदुओं को बदनाम करना और मोदी जी को गाली बकना। आज नहीं तो कल ऊपर जाना ही है महाकाल के धोरे। तुम लोगों को तो भगवान ऐसा फल देगा, ऐसा फल देगा कि तुम्हारी वही चीज़ जो है ना खत्म करेगा सबसे पहले, जिस चीज़ से तुम अपनी आबादी बढ़ा रहे हो। देखिए सर, ऐसा है, सीधी सी बात है, रामदेव बाबा को मैं शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ आपको, दिखावे में अपनी अकल लड़ाओ। आप पतंजलि का उत्पादन देखते हो, पतंजलि में जब रामदेव को बताने में दिक्कत नहीं है कि पतंजलि मेरी है, तो रहीम को नेम प्लेट लगाने में क्या दिक्कत है। दूसरी बात यह है कि जब आप पराठा खाने जाते हो तो आपको पता होना चाहिए कि पराठे में बटर है या थूक है। और मैंने ये नहीं बोला है कि सारे मुस्लिम एक जैसे हैं, मगर जो सऊदी अरब में मुसलमान हैं उनके लिए तो दिल से सलूट बनता है, क्योंकि जितने स्वच्छ, जितने साफ और जितने अच्छे लोग वो हैं, वो मोदी जी के दोस्त भी हैं, वो बात भी अच्छी करते हैं। और बीच बीच में ये लोग जो उनको दिखाते हैं ना कि हम लोग कट्टर हैं, तो वो वहाँ पर ठुमके उमके लगवा के वो भी दिखा देते हैं कि वो कौन से वाले कट्टर हैं। अरे कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया सऊदी अरब से मुसलमान तेल भेजते हैं, सऊदी अरब से मुसलमान तेल भेजते हैं, तो उसमें भी थूक दिया होगा। अरे मूर्खो, वो ज्वलनशील पदार्थ है। बात चल रही किसी की आस्था की, किसी की, हाँ वो ज्वलनशील पदार्थ है, खाद्य पदार्थ है, किसी की आस्था की बात चल रही है। तीसरी बात, जब तुम रमज़ान रखते हो तो हमने तो कभी नहीं बोला है कि आप सफाई रखो या ना रखो। आप अपनी इच्छा से देखो कि जब आप रमज़ान के पाक महीने में जो आप मानते हो, जब आप उसमें रोज़े रखते हो, तो आप कितनी सफाई रखते हो, कितनी शुद्धता रखते हो। मगर जब बात हमारी आती है, हमारी आस्था की आती है, हमारी धर्म की आती है, तो देवबंद का मौलाना चुप हो जाता है, ओवैसी चुप हो जाता है, लेफ्ट विंग के जितने पत्रकार हैं वो चुप हो जाते हैं। ध्रुव राठी जर्मन शेफर्ड उर्फ कॉकरोच, अभी थोड़ी देर पहले यहीं एक कॉकरोच घूम रहा था। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती, उसके मुंह में दही क्यों जम जाती है? उसकी लुगाई मना कर देती है क्या? वो इसलिए मना कर देते हैं क्योंकि उनको केवल और केवल जो है सनातन भगवाधारियों को गलत बताने का एजेंडा है। चौथी बात, योगी बाबा का जितने भी फैसले हुए अभी तक 99.9% बढ़िया रहे हैं। 1-8% की तो गारंटी हम भी नहीं लेते, क्योंकि भगवान कोई नहीं है। और पांचवी बात, कांवड़ियों की आस्था का विषय है। 3 करोड़ लोग अपने हाथ में जल उठाते हैं, ना कि पत्थर उठाते हैं। और उनको सबसे बड़ी बात है शुद्धता चाहिए, कि भैया उस हांडी में कहीं नॉनवेज ना बना हो। ये गारंटी कौन लेगा कि अब्दुल के यहाँ उस हांडी में जिसमें वो मैगी बना रहा है या पराठे बना रहा है या आलू की सब्ज़ी बना रहा है, उससे पहले उसमें मुर्गा बकरा ना बनाओ। ये गारंटी कौन लेगा कि आजकल वो प्रेस के बहाने जो लड़के प्रेस करते हैं, और वो प्रेस करते करते मैं आपको वो कमीज़ दे दूँ प्रेस करके थूक के, तो आप ले लोगे? आमिर खान कह रहा है जिस लड़की के हाथ में मैंने थूक नहीं रहा, बता रहा हूँ मैं, जिस लड़की के हाथ में मैंने थूका, मतलब थूक के बताता है वो लड़की रातों रात स्टार बन गई। तो क्या मैं आपके ऊपर थूक दूँ, आप बड़े वाले पत्रकार बन जाओगे? नहीं, पूछ रहा हूँ सर आपसे, थूक दूँ? नहीं। थुकवाओगे? नहीं। भाई साहब कुछ गलत तो नहीं कह रहा हूँ मैं? नहीं, बिल्कुल सही। ये बेकार की बातें हैं कि थूकने से ये हो जाता है, थूकने से वो रहता है। अगर थूकने से, अगर इन लोग कहते हैं, कुछ इनके लोगों में धर्म में कहा जाता है कि भैया वो 72 हुरे हैं, अगर उन्होंने समुंदर में थूक दिया तो वो हो जाएगी, वो क्या कहते हैं, समुंदर जो है अमृत बन जाएगा, तो मीठा पानी हो जाएगा। तो थोड़ा सा जमुना में थुकवा के देखो, वो तो पूरा कोयला हुआ पड़ा है, बिल्कुल काला, वो बना पड़ा है नाला। केजरीवाल को बोलो, केजरीवाल इतना प्यारा है इनका कि केजरीवाल वही हलवाई लेके जाए अपने घर में, जो वहाँ पर थूक के जो है बना रहा है, जो फलों में थूक रहा है। एक व्यक्ति है सोनू सूद, जिसको हम दिल से मानते हैं, अच्छा इंसान है, जिसने बिहार के लोगों के लिए, देश में अच्छे ज़रूरतमंद लोगों की मदद भी करता है। मगर मुझे एक बात तो बताओ, वही सोनू सूद शबरी की बात करता है, कमेंट सेक्शन में लिखता है कि शबरी ने अपने बेर जूठे भगवान श्री राम को दिए। तो सोनू सूद जी नमस्कार, मैं आपका सम्मान करता हूँ, आप बहुत अच्छे इंसान हो, और इस चीज़ के लिए कोई भीड़ का टॉपिक नहीं चाहिए, इसमें बात सुनने वाली है। अगर आप सनातनी हो, मुस्लिम हो और अपने धर्म को अच्छा मानते हो, तो बात को बड़े गौर से सुनना। सोनू सूद के जानकारों भी, हम भी उनका सम्मान करते हैं। और ये जो जर्मन शेफर्ड वालों की आप लोग सुनते हो ना रात दिन, ये लेफ्ट विंग में पैसा लेकर बोलता है, वो जर्मन कॉकरोच, जर्मन कुत्ता, जिसकी बहुत दिन आने वाले टाइम पे, जिसकी बहुत जल्दी जो है वो फिरकी भी ली जाएगी। मगर मैं आपको एक ही बात बोलना चाहूँगा,
मुझे एक बात बताओ, सोनू सूद जी ने जो भी बोला है, शबरी के झूठे बेर नहीं, सबरी ने चक्के दिए कि मेरे आंगन में प्रभु श्री राम आ रहे हैं, तो शायद उनके मुंह में कोई खट्टा ना चला जाए, कोई कड़वा ना चला जाए, कि ना कि शबरी ने बेर थूक के दिए थे। वो कोई जिहाद नहीं था। वो कोई जिहाद नहीं होता भाई साहब। इनवे चम्मच में जीभ लगाते हुए देखा है आपने। मैंने पूरे मुसलमान टीम को, पूरे मुसलमान कौम को टारगेट नहीं कर रहा। मैं अब भी डंके की चोट पे कह रहा हूँ, जो सऊदी में मुसलमान उनके जैसा मुसलमान बन नहीं सकता कोई आदमी। और तुम कह रहे हो कि वो तेल जो है वो मुसलमानों का है। तेल मुसलमानों का कैसे हुआ भाई? इस दुनिया की जो सृष्टि की रचना है वो ब्रह्मा विष्णु महेश ने करी है। दूसरी बात, अगर वो तेल मुसलमानों का है तो भैया एक बात बताओ ना, फिर वहाँ से जो तेल आ रहा है तभी तो उनके घर में खाने को पहुँच रहा है। ये बुर्ज खलीफा काहे का बना जो तुम गाना गाते हो, है रे है मेरा बुर्ज खलीफा। ये बुर्ज खलीफा बनाने वालों को भी जब हमने तेल खरीदना शुरू करा है, भारत चौथे नंबर पे जो है तेल खरीदने में, सबसे ज़्यादा तेल खरीदता है, ठीक है। और पांचवी बात, उत्तर प्रदेश बाबा के साथ हम कल भी थे, उत्तर प्रदेश वाले बाबा के साथ हम आज भी हैं, और योगी बाबा के साथ हम कल भी रहेंगे। और अपने बच्चों के बच्चों के बच्चों को कहेंगे कि योगी जी जैसे बंदे का सर मत झुकने देना, मोदी जैसे बंदे का सर मत झुकने देना। रहा सवाल सुप्रीम कोर्ट का, तो ये वही कोर्ट है जो 2 बजे उसके लिए क्या नाम है, ये जो मुंबई हमले में था कसाब, उसके लिए कोर्ट खुला, मगर जब कन्हैया लाल मारा गया तो उसके अपराधियों को जमानत मिली पड़ी है, जमानत पे बाहर है। ये वही कोर्ट है भैया। हम देखो कोर्ट के निर्णय को बढ़िया बताते हैं, कोर्ट को हम सम्मान देते हैं, मगर हम कोर्ट के इस फैसले को इस फैसले को कोई हम अपनी तरफ से तवज्जो नहीं देते। हमारी नज़रों में एक ही है, बाबा जिंदाबाद 1, बाबा जिंदाबाद 2 और बाबा जिंदाबाद 3। लेफ्ट विंग का कोई भी बंदा इसके पक्ष में वीडियो नहीं चला रहा। एक बंदा कह रहा है कि ये जो अनस का आम है, ये अनस के बगीचे से थोड़ी आया है, ये दुकान अनस की है। तो मैं तो उसको कहता हूँ, तू अपनी वहाँ पर जाके, मैं नाम नहीं ले रहा किसी का, उस पत्रकार को बोल रहा हूँ, उस व्यक्ति को बोल रहा हूँ, तो लड़की ब्याह दे उस घर में। क्या लड़की ब्याह दे? और अनस के लिए, हाँ, वो अनस है या अदनान है, जो भी है, और वही आम थूके हुए खाओ। गलत तो नहीं बोल रहा भाई, तुम्हारी किलसेगी, वही थूकी हुई तुम प्रेस लो कपड़ों वाली, वही थूके हुए नान खाओ। और जितने भी लेफ्ट विंग के लोग अपने घरों में शादी करते हैं, ब्याह करते हैं, फंक्शन करते हैं, थूके हुए नान वाले व्यक्ति को बुला के उससे प्रोग्राम कराओ, थूके हुए प्रेस कपड़े लो, थूका हुआ दूध पियो, थूका हुआ पानी पियो, और इसको कहा जाता है थूक जिहाद का। और एक एजेंडा चलाओ कि भारत में रहना है तो थूका हुआ का इस्तेमाल करना है। इन लोगों के लिए हम लोग तो शुद्धता चाहते हैं, और कुछ लोगों के चक्कर में पूरा धर्म उनका बदनाम हो रहा है, क्योंकि इन लोगों की कहावत है कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। मैंने तो कुछ नहीं बोला। उसी तरीके से आज उत्तर प्रदेश में हम इस कानून को पूरे भारत में लागू होना चाहिए। और तीसरी बात, ये एक्ट जो है 2006 या 7 में पहले ही आ चुका था, और जो दुकान का ओनरशिप एक्ट होता है उसमें दुकान के मालिक का नाम बाहर होना ज़रूरी है, क्योंकि जब रामदेव बता देता है मैं रामदेव हूँ पतंजलि का मालिक, तो रहीम को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और इधर अभिषेक है या अहमद है ये पता होना चाहिए, इधर पता होना चाहिए कि शमशाद है या सुमित है, बाकी आपकी मर्जी है। तीसरी बात, कल एक विषय आया, ये ज़रूर डालना, क्योंकि मुझे ऐसा सुनने में आया है कि कुछ लोगों ने, अराजक तत्वों ने कुछ कावड़ियों को खंडित करा है, उसमें से 2-4 लड़के मुस्लिम भी थे। तो अगर ये घटना जानबूझ के करी गई है तो उसमें पुलिस प्रशासन को और कोर्ट को इसमें एक्शन लेना चाहिए। और अगर ये चीज़ धोखे से गलती से हुई है तो माफ़ी मांगो, आगे आओ। क्या? क्योंकि हमारे इंद्रलोक में जब नवाज के टाइम पे पुलिस वाले ने कोई हरकत करी, सही करी या गलत करी, वो कोर्ट बताएगा नवाज के टाइम पे। मगर बांग्लादेश में तो मौलाना उठा के ले गए नमाज पढ़ते टाइम पे, और वो मोमडन तो वहाँ से भाग गए। बांग्लादेश तो मुस्लिम कंट्री है ना भाई साहब, बिल्कुल बिल्कुल, मगर वहाँ कैसे नमाज के टाइम पे उठा दिया सड़क पे, और उठा के भी ले गए मौलाना को। जब तुम कहते हो कि ठीक है हमारे धर्म की बात है, तुम्हारे धर्म की बात है, हम सपोर्ट कर रहे हैं, मगर हमें दुकानदारी मत सिखाओ। तुम्हारी दुकानदारी बहुत बढ़िया चल रही है, मैं इनकी बात कर रहा हूँ, तुम्हारी दुकानदारी बहुत बढ़िया चल रही है। लेफ्ट विंग वालों, नाम नहीं ले रहा मैं, मेरी मजबूरी, क्योंकि ये भी चैनल है। तुम लोगों को 4-5 जगह से फंड आता है भाई साहब, ये जरूर डाल देना एडिटर साहब, 5 जगह से फंड आता है। तुम्हें लेफ्ट विंग भी देवे, तुम्हें पब्लिक भी देवे, तुम्हें सेकुलर हिंदू भी देवे, तुम्हें मुस्लिम भी देवे, तुम्हें पाकिस्तान चाइना भी देवे, तुम्हें इंडिया अलायंस वाले भी देवे, तुम्हें कांग्रेस भी देवे, क्योंकि तुम्हारा काम ही है कि हिंदुओं को बदनाम करना और मोदी जी को गाली बकना। आज नहीं तो कल ऊपर जाना ही है महाकाल के धोरे। तुम लोगों को तो भगवान ऐसा फल देगा, ऐसा फल देगा कि तुम्हारी वही चीज़ जो है ना ख़त्म करेगा सबसे पहले, जिस चीज़ से तुम अपनी आबादी बढ़ा रहे हो। हमारे धर्म को तुम लोगों ने बदनाम करने का एजेंडा ले लिया है।
बुड़वकों, कावड़ियों की हमारी आस्था है। वो 3 करोड़ लोग भोले के भक्त हैं, महाकाल के भक्त हैं। वो जल लेके जाते हैं, उनको प्याज लहसुन से नफरत है। और ज़्यादातर लोग उसमें से व्रती भी हैं जो खाली फल में जा रहे हैं। वो थूका हुआ लेंगे और जो थूके हुए का समर्थन कर रहा है, भगवान करे उनके मुंह पे थूकूं। पूछता है भारत, और लेफ्ट विंग वाले और तुम दोगले लोग जो पैसे लेके खाते हो उस पर थूकता है दिल्ली का दीपक और थूकता है भारत। मगर खाने में नहीं थूक रहा किसी के, मैं तुम्हारी चीज़ों में थूक रहा हूँ, मगर तुम्हारे ऊपर थूकता हूँ क्योंकि तुम लोग जो है किसी के सगे नहीं हो। ये लेफ्ट विंग वाले और ये जो नेता हैं, ये एक बारी भी आके नहीं बोल रहे कावड़ियों के लिए, क्योंकि इनको पता है जो कट्टर कावड़िया है वो मोदी और योगी को छोड़ के कभी वोट नहीं देगा। मगर जो सेकुलर है, सेकुलर हिंदू, वो पलटी मारेगा। तो मैं तो एक ही बात बोल रहा हूँ, डंके की चोट पे बोल रहा हूँ मैं कि मैं इस निर्णय को समर्थन देता हूँ। नेम प्लेट लगी होनी चाहिए और हिंदुस्तान में नेम प्लेट हर जगह लगी होनी चाहिए। और चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं पूरा बांस है अगर वो नेम प्लेट नहीं लगाता। अगर आपने शाहरुख खान ने शादी करी गौरी से तो मैंने उसको लव जिहाद नहीं बोला, मगर लव जिहाद की शुरुआत ऐसे हुई कि शाहरुख खान ने तो उस टाइम पे अपना नाम बताया था कि मैं शाहरुख खान हूँ, तो गौरी खान के घर वालों ने नहीं माना कि ये मुसलमान है। मगर उसके बाद लोगों ने राम और श्याम बता के शादी करी है। क्या राम और श्याम। और आप भी जाके चेक कर लो, वहाँ पर लड़की बैग में पैक होकर चली जाती है। अभी कल परसों भी एक घटना हुई है, खुलेआम सड़क पर एक लड़की को मारा गया है। कितने मौलाना आ गए, तब बॉलीवुड में किस गैंग ने बोला, JNU वाले कहाँ गए, टुकड़े टुकड़े गैंग कहाँ गए? भाई साहब दुनिया जानती है श्रद्धा और तुम्हारा वो निकिता है, साक्षी। अरे श्रद्धा के लिए तो आज भी महरौली के जंगलों में ना भाई साहब बेचारी के कितने पीस आज भी पड़े होंगे जो फोरेंसिक जांच को नहीं मिले। कितना खोज लिया क्योंकि इतने इतने करे थे भाई। तो हम लोगों के धर्म और आस्था का विषय है, ना छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं और हम योगी बाबा के साथ थे। चैन से सोना है तो जाग जाओ और कावड़ियों की रक्षा करो और कावड़ियों को स्वच्छ खाना दो, और जो नहीं दे रहा, जो थूक रहा है, वो इस देश छोड़ के भाग जाओ। आपको लगता है कि योगी को ऐसा ही कानून बना देना चाहिए जैसे कि अपराधियों के पोस्टर लगाने वाले मामले में रातों रात कोर्ट के आदेश के खिलाफ में जाकर के योगी सरकार ने कानून बना दिया था? आपको लगता है इसमें भी ऐसा एक्शन लेना चाहिए योगी देखिए सरकार? भाई साहब, मैं तो एक ही बात बोलूँगा कि योगी बाबा जो भी एक्शन लेते हैं उसका रिएक्शन बहुत अच्छा होता है। इसके कानून के आने के बाद 80% मुस्लिमों ने इसका समर्थन करा है। वो डर नहीं है, वो सच्चाई है। और दूसरी बात यह है कि आपने भी एक बीच में खबर चलाई थी कि इन लोगों में भी शिया और सुन्नी होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भैया हमारे में तो थूक के दिया जाता है, और कुछ लोग कहते हैं कि भैया हमें इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। तो मैं तो एक ही बात बोलना चाहूँगा कि हम इतना जानते हैं कि किसी के मजहब में या किसी का भगवान नहीं कहता कि किसी को थूक के खाना परोसो। और आपसे बड़ा और आपसे मैं चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ, अच्छा स्वच्छ और साफ मुसलमान सऊदी अरब का है, जो राम को भी पूछता है और रहीम को भी पूछता है। इसलिए मैं उनकी बार बार तारीफ़ करता हूँ। और जिनको थूका हुआ खाना पसंद है वो तंदूर में, वो ऐसे पानी में ऐसे पकड़ा दिया, पियोगे? पियोगे भाई साहब? आप थूका हुआ पानी आप पूछ रहा हूँ मैं, आप पियोगे भाई साहब? तो यार ये कैसे कैसे काम कर रहे हैं। तो भाई साहब हम ये थूक जिहाद से परेशान हैं। लव जिहाद पहले था, हलाला पहले ही चल रहा था, हलाला जिहाद। तो भैया हम इन चीज़ों के पक्ष में नहीं है। और जो इनको पसंद करता है वो इन सब का एक टीम बनाओ और अपने घर में उनको नौकर बना लो और खूब अपना थुका 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 करते रहो। हम तो शुद्ध हैं, शुद्धता की बात करते हैं और शुद्धता का सेवन की बात करते हैं। ये हमारी आस्था और धर्म का विषय है। योगी के बीच में मत आना, नहीं तो कोनो फिरकी ले लेगा। लेकिन अगर कोई मुसलमान टोपी पहनता है पहचान के लिए, वो बताता है कि मैं इस्लाम धर्म से हूँ। अगर कोई दाढ़ी रखाता है, मूछ कटाता है, तो वो पहचान कराता है कि मैं मुस्लिम समाज से हूँ, मुसलमान हूँ। अगर दुकानदार जब वो व्यापार करता है वही मुसलमान, तो दुकान का नाम अनमोल रखता है, उसे चलाने वाला जुबैर होता है। यहाँ पहचान छुपाना क्यों? गलत है ना भाई साहब। आप एक बात बताओ, आपका नाम क्या है? केशव। केशव नाम है तो बुरा मत माना। आपने अपना नाम कसाब क्यों नहीं रखा है? आप साइन बाग जाते हो तो कसाब बताते हो अपने आप को? नहीं, केशव कहीं भी पूछेगा केशव भी बोलते हो। मगर मुझे एक बात नहीं समझ में आती है कि जब ये प्यार करते तो राम और श्याम बन के करते हिंदू लड़कियों से, और ये हिंदू लड़कियां मानती क्यों नहीं है भाई? अब तो हमें दुख इसलिए नहीं होता, देखो दुख अंदर से तो होता है, मगर अब वो दुख इसलिए नहीं होता क्योंकि ये खुद जाते हैं। अरे एक लड़की लेडीज़ ने तो अपना पति छोड़ के है एक गैर मर्द से लव जिहाद करा, आज वो रो रही है, उसके साथ इतना अत्याचार हो रहा है। हमने कब बोला सारे एक जैसे हैं? मगर जो पढ़े लिखे हैं, जो अच्छे हैं, वो भी तो साथ नहीं देते ना भाई साहब, वो अपने ही धर्म का साथ देते हैं। तो ये जो नाम बदल के कर रहे हैं कि शिवा ढाबा बाद में कयूम निकलता है, शिवा ढाबा, माँ वैष्णो ढाबा बाद में अहमद का निकलता है, ये तो पेटीएम है भैया, मोदी जी का और योगी जी का कमाल है। तो पेटीएम के UPI से स्कैनर से पता लग जाता है। और अब तो इन्होंने नया एजेंडा चलाया है, मैनेजर के नाम से पैसे ले लेते हैं, वो हिंदू है। मगर फिर भी नाम पता होना ज़रूरी है, और ना पता हो तो योगी बाबा बुलडोजर लेके उसके यहाँ चढ़ाई कर दो, नेम प्लेट चेक करो और चैन से सोना है तो जाग जाओ। और अगर योगी जी के राज में हो
तो तरीके से रहो, नहीं तो उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग जाओ। जय श्री राम। आपको लगता है कि यूपीआई का सब कमाल है? आज तक कैश में चल रहा था तो पता नहीं था कौन भाई साहब, दो चलाने वाला कौन है। और तो नोट में थूक थूक के देते रहे भाई साहब ये लोग, तो ये तो नोट में थूक के देते रहे। अभी तो वो दिन भी दूर नहीं है कि अगर नाम दुकान के बाहर नाम लिखा हुआ तो ठीक है, नहीं तो भैया मोबाइल में थूक थूक के दिया करेंगे, चाट के। आपको लेना पड़ेगा, नया मोबाइल है, थुकवा के ले लो, ले लोगे? नहीं लेंगे। ये अच्छा आदमी है भाई साहब, हमारा भाई है। तो मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ, ये थूकना, ये चाटना भी कई तरीके का होता है। तुम लोगों के लिए बोल रहा हूँ, तुम लोग 70 साल से 62 साल से चाट रहे थे साला मेरे अंदर से भी कभी कभी कॉमेडी आ जाती है, मगर हम राम के थे, राम के हैं, राम के रहेंगे। अब इस वीडियो को डालने के बाद कई लोग मीम बनाएंगे और उन लोगों की चौल चलेगी। पता कौन सी चौल? जिससे उनका घर का गुजारा चलता है, उसमें बीच में क्लिप बना के डालेंगे। तो इनका रोजगार चलता है थूक से, चाटने से और मोदी के खिलाफ और देश के खिलाफ एजेंडा चलाने से। मगर योगी जी के साथ हम थे और टेंशन मत लो, बहुत जल्दी देश का प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ बनने वाला है। हम योगी जी के साथ हैं। क्या? योगी जी के साथ। हाँ, और आई लव इजराइल, आई लव यू इजराइल। तुम लगे रहो टपाटप, और इजराइल तुम चुनौतियों से निपटो, चूतियों से हम निपट रहे हैं और योगी बाबा बढ़िया आदमी है। जय श्री राम।